वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 का जो पेपर हुआ है क्लास 12th के लिए उसकी सेट 1 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पेपर कोड इसका 6511 है। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए को पढ़ेंगे जो MCQ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं। क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, ए फंक्शन एफ आर पॉजिटिव टू आर। हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज आर पॉजिटिव टू आर जिसकी डोमेन आर पॉजिटिव यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, इनमें नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं है आपके, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। ये फंक्शन ये दे रखा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है या फिर 1 1 ऑन टू दोनों है। हम इसको चेक करेंगे तो 4 1 1 के लिए हम करते हैं 4 1 1। अब 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 चेक करने के लिए हम डोमेन में दो एलिमेंट लेते हैं x1 x2। x1 की हमें f इमेज फंक्शन में रखने पर fx1 मिलता है और x2 को रखने पर मिलता है fx2। अब 1 1 फंक्शन कब होता है, जब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले, अलग अलग इमेज मिले, ऐसे फंक्शन को हम 1 1 कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इस fx1 को fx2 के बराबर ले लेते हैं और यहां से जो रिजल्ट है वो आता है x1 = x2, यानी ये दोनों एक हो गए और फिर ये दोनों भी एक हो गए तो आप देखो एक की इमेज एक ही रह जाएगी। तो कंडीशन क्या है कि fx1 को fx2 के इक्वल लेंगे तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा और हम ये कह देते हैं कि फंक्शन इज 1 1। तो जरा चेक करते हैं, हम बोलेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच दैट, किस तरीके से कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है। fx1 कैसे मिलेगा, जहां x है वहां x1 रख दो, x2 मिलेगा जहां x है वहां x2 रख दो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x1 = 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया विच इंप्लाइज x1 = x2। देखो यही कंडीशन हमें लेके आनी थी कि x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे सो f इज 1 1, यानी जो f है हमारा वो 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि जो कोडोमेन है, यहां पर जो एलिमेंट है आपके, दिस इज आर पॉजिटिव एंड दिस इज आर, ये कंप्लीट आर कोडोमेन जो है हमारे पास, यहां पर अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए मुझे यहां पर एक प्री इमेज मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और ऑन टू निकालने के लिए हम 4 ऑन टू के लिए हम fx को y के बराबर रख लेते हैं। तो यहां से आ गया 4x + 3 = y, इसको इस तरफ ले आइए, यहां से आ गया y - 3 x = y - 3/4। यहां पर जो हमारे पास y है उसके लिए हमें x प्री इमेज मिल रही है। अब रियल नंबर में से आप कोई भी y लोगे उसके लिए x प्री इमेज मिलेगी। जरा चेक कर लेते हैं इसको। मैंने y ले लिया, y = -1, क्योंकि यहां पर तो नेगेटिव भी हैं आपके, तो x आ जाएगा -1 - 3/4 यानी -4/4, और जो x है वो यहां पर आपका नहीं होता, जो डोमेन है उसमें -1 नहीं है क्योंकि डोमेन में सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और यहां तो -1 है, तो -1 के लिए जो x की वैल्यू है वो -1 होनी चाहिए, वो यहां पर नहीं है। तो आप बोलेंगे कि does not belongs to R positive, so 1 - 1 belongs to R कोडोमेन do not have a pre image, कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, do not have a pre image। अब
एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके लिए प्री इमेज ना हो तो हम ऐसे फंक्शन को कह देते हैं कि नॉट ऑन टू। अब आप चेक करो कि ये 1 1 तो हो रहा है बट ऑन टू नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए को आप यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं हमें ये बताना है, उनका नंबर। तो आप समझो कि मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास, लेट्स से m क्रॉस n की, ये ऑर्डर है उसका। अब जब आप इस m क्रॉस n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होंगे उनका नंबर हमें मिल जाता है यदि हम उनके ऑर्डर को यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 36। तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 आ जाए? तो जरा चेक करिए, 1 × 36 कर लें, ये ऑर्डर, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें एक रो होगी और 36 कॉलम्स होंगे और 36 एलिमेंट्स रहेंगे। तो 36 × 1 भी बन सकती है, 1 × 36 बन रही है, तो 36 × 1 की भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। उसके बाद 2 × 18 की बना सकते हैं, 18 × 2 की बना सकते हैं। उसके बाद 3 × 12 की बना सकते हैं, 12 × 3 की बना सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो हम यहां पर 4 × 9 बना सकते हैं एंड 9 × 4 बना सकते हैं, 6 × 6। अब क्योंकि 6 × 6 का जो आप उल्टा करेंगे तो वो भी 6 × 6 ही होगा, तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि ये एक ही बन पाएगी। इसके बाद 9 × 4 यहां हो गया, तो ये ही पॉसिबल ऑर्डर्स यहां पर हो सकते हैं। आप कहोगे दीज आर पॉसिबल ऑर्डर्स, दीज आर पॉसिबल ऑर्डर्स। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? 9 पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास यहां पे हो सकते हैं। एक ही की कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है कि ऑर्डर की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आनी चाहिए। अब यहां पर आपने देखा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर ही 36 आ सकता है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। क्वेश्चन 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, दैट इज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ x इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि हमें बताना है कि f जो है वो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप समझो यहां पर x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x की 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो। तो हम ये जानते हैं कि x when x बिलोंग्स टू r माइनस 0, यानी कि जो x है वो 0 ना होकर के कोई भी रियल नंबर हो, तो हमारा जो फंक्शन है वो है x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3। और जो x स्क्वायर प्लस 3 है वो क्या है हमारा? वो एक पॉलिनोमियल है। आप बोलेंगे बीइंग अ पॉलिनोमियल, being a polynomial is continuous and differentiable for all x belongs to r माइनस 0। यानी कि आपका ये पॉलिनोमियल होने की वजह से x की उन वैल्यूज के लिए जिनमें वो केवल 0 नहीं है, सभी के लिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा।
बट हम ये इस जीरो पर भी तो चेक करेंगे, इस जीरो पर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। यहाँ पर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही है। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ हम पुट कर देंगे x को 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे रख देंगे हम 0 माइनस h। तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ गया 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 3। दिस इज, अब आप समझो कि h की वैल्यू 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। राइट हैंड लिमिट को आप देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस 3। नाउ हम पुट करेंगे x को 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर भी आप इसे सॉल्व करेंगे 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 और h की जगह 0 रख दोगे तो ये भी 3 आ जाएगा। बट फंक्शन की वैल्यू f0 जो है वो 1 है। हम बोलेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f0। जब ये तीनों बराबर होते हैं तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये तीनों इक्वल नहीं है, सो fx इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। अब जरा ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पहला है fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर्स पर तो नहीं है क्योंकि x 0 भी उनमें है। सेकंड भी नहीं होगा कि कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस नहीं है आपका। फोर्थ है fx इज डिसकंटिन्यूस एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स d, कि जो fx है वो केवल एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है पूरे रियल नंबर्स में से, एंड दैट इज 0। तो ऑप्शन सी यहां बचता है fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0। आप लिखेंगे fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0। तो यहां पर ये ऑप्शन आप इसके अंदर टिक कर देंगे। आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो। हमने कंटिन्यूस को चेक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर दिया क्योंकि ये एक MCQ क्वेश्चन है, हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहां नहीं देनी है और आप केवल यहीं से बता सकते हैं कि r माइनस 0 के लिए ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। फोर्थ को जरा चेक करें। लेट fx बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन। fx जो है वो कंटिन्यूस है, जरा समझेंगे ध्यान से। fx इज कंटिन्यूस कहां पर, इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल है कहां पर, ओपन इंटरवल a कॉमा बी में। तो आप बोलेंगे देन दिस फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी इफ। कोई भी जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, हम बोलेंगे fx विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग when f dash x is greater than 0 for all x belongs to a comma b। इस ओपन इंटरवल a कॉमा b के अंदर जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो आप क्या कहेंगे कि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यही आपको ऑप्शन b यहां पर दे रखा है। क्वेश्चन 5 देखिए, अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो हमें वैल्यू निकालनी है 24/x प्लस 24/y की। अब इस टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है। इसके लिए यदि हम x और y की वैल्यू निकाल दें,
x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे और इस टर्म की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। हम ये जानते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ से जो ये x प्लस वाई है वो 6 के इक्वल होगा और ये जो एक्स वाई है वो 8 के इक्वल होगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 8/x, यहां पुट कर दो, एलसीएम लोगे इस x तो यहां पे आ गया x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6। इधर जाके ये 6x बन जाएगा, इधर ले आएंगे x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमें करने हैं इसके फैक्टर। ऐसे दो नंबर सोचो जिनमें प्रोडक्ट तो 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 6, तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब या तो x माइनस 4 0 हो या फिर x माइनस 2 0 हो। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से आ गई 2। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आएगी 2 और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आएगी 4। आप पूछे सर कौन सा पेयर हम यहाँ पुट कर दें, तो आप देखो 2 4 4 2 और दोनों के ऊपर ही 24 है, तो आप कोई सा भी पेयर से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ फर्स्ट वाले पेयर को ले लिया, x है 4 यानी 24/4 प्लस y है 2 यानी 24/2। तो यहाँ पे तो आ गया 6, यहाँ पे आ गया 12 यानी कि 18 और इस टर्म की जो वैल्यू है वो 18 हमारे पास आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 6 जरा देखिए, a to b fx dx इज इक्वल टू a to b fx dx जो है वो किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि a to b fx dx को हम लिख सकते हैं a to b f ऑफ इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे dx। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि दोनों लिमिट्स को हमें ऐड करना है और यहाँ पर a प्लस बी माइनस एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा यहाँ पर। तो यही आप ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 7 को ज़रा देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स a एंड b। a और b हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम और हमें साइन थीटा दे रखा है 3/5। हमें a कैप डॉट b कैप की वैल्यू निकालनी है। कैप इसलिए क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है। बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि a कैप डॉट b कैप जो है वो इक्वल होता है a कैप का मॉड्यूलस b कैप का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा। अब क्योंकि ये a कैप और जो b कैप वेक्टर्स हैं ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स का जो मॉड्यूलस है वो 1 होता है, तो ये तो हो गए 1, यानी a कैप डॉट b कैप जो है वो कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अब कॉस थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा उसने हमें इसीलिए दिया था ताकि हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉस थीटा की, वो हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ज़रा समझें, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 हो जाएगा √16/25 और कॉस थीटा हमारे पास आ गया प्लस माइनस 4/5 क्योंकि रूट से वैल्यू प्लस माइनस बाहर आएगी।
ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो प्लस माइनस 4/5 हमारे पास यहाँ पर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 को ज़रा देखिए। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आई मस्ट से कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है इक्वेशन हमें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स, ये है। बट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। तो हम बना देंगे पूरी दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा y ax अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, आप बोलेंगे कंपेयरिंग वन विद किसके साथ? अब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो जो p की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? y के जो मल्टीप्लाई में है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होता है e की पावर पी डी एक्स, यानी इस p का इंटीग्रेशन e की पावर में कर देना है। तो यहां पे आ गया e और ये आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाली टर्म का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो माइनस का 2x होगा, तो मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर देता हूं। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 अपॉन ऊपर यदि f डैश x है नीचे fx है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c। तो हमने यही कर लिया है कि नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो यहां पे आ जाएगा e की पावर -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप समझो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n इक्वल होता है n log m, यानी जो फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाती है, या फिर जो आगे पावर दे रखी है उसे हम फंक्शन की पावर बना सकते हैं। तो यहां पर ये फंक्शन की पावर बन जाएगी e log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। e से log कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल आपको पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर वहां से आपको p निकाल देना है और जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर लेंगे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 9 जो है, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर √3k √3k देन द वैल्यू ऑफ k इज। जनरली डायरेक्शन कोसाइंस को हम L, M और N से डिनोट करते हैं, L, M, N से डिनोट इन्हें करते हैं। तो वो कह रहा है k की वैल्यू निकाल दो। अब k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस में हमारे पास एक रिलेशन होता है, वी नो दैट कि जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है वो 1 के इक्वल होता है, यानी √3k का स्क्वायर ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, ये भी 3k स्क्वायर, ये भी 3k स्क्वायर, ये आ गया 1 के इक्वल। ये बन गया 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरफ ले आइए, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस 1/9 का रूट हो जाएगा 1/3।
तो जो k की वैल्यू है वो हमारे पास ±1/3 है। कुछ नहीं करना, ये रिलेशन आपके माइंड में होना चाहिए जो डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का रिलेशन है। क्वेश्चन 10 देखिए, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए लॉगरिथम फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हम एलपीपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो ax प्लस by टाइप का होता है। ये क्या है? लीनियर है। इसके साथ सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे होते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स वो कैसे होते हैं? वो होते हैं ax प्लस by, या फिर मैं कुछ स्पेसिफिक केस लिखूं 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 4। ये सभी भी क्या हैं? लीनियर फंक्शंस हैं। तो जब हम लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे होते हैं, तो उस केस में एलपीपी के अंदर हम लीनियर फंक्शंस के साथ डील करते हैं। तो वो कह रहा है कि किसका ऑप्टिमाइजेशन हम यहां पर करेंगे? लीनियर फंक्शंस का ऑप्टिमाइजेशन हम यहां पर करते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट सभी हमारे पास क्या होते हैं? लीनियर फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, क्या दे रखा है? इफ पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी, यानी कि जो पी ए बाई बी है वो हमारे पास इक्वल है पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी के। तो वो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें से क्या ट्रू होगा। आप समझो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल होता है? ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे क्या है? पी बी है। इसको हम लिख सकते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और यहां पर भी नीचे पी बी है। क्योंकि पी बी एक वैल्यू मिलेगी तो इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां पे आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहां इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप समझो, मैं एक वेन डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। ये वेन डायग्राम है, यहां पर ये इसमें ए सेट है और ये बी सेट है। दिस इज ए, दिस इज बी। ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ये क्या है आपका? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। और इस ए इंटरसेक्शन बी को यदि हम यहाँ लीव कर दें तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका? ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं यहाँ पर बी माइनस, या फिर हम कहीं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे निकाल सकते हैं? बी की प्रोबेबिलिटी में से हम माइनस कर दें क्या आपका? हम यहाँ पर ये इंटरसेक्शन माइनस कर दें। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें। पूरे में से हमने ये माइनस कर दिया तो ए इंटरसेक्शन बी ही तो बचा हमारे पास, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इसकी जगह आप यहाँ ये रख लीजिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन B। ये माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पी बी। इसको इधर ले आएंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी बी। तो ये हाफ ऑफ पी बी के इक्वल होगा। एंड आप ये मैच कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, दैट इज सी आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। क्वेश्चन 12 देखिए, क्या है? हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, दैट इज x प्लस 1, x माइनस 1, एंड यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? तो कैसे एक्सपेंड करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, x प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस साइन आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस का ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स से एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, यहाँ बचा वन और यहाँ भी बचा वन, यानी कि ये इक्वल आ गया 2k। तो क्वाइट इजी टाइप का ये क्वेश्चन है, केवल यहाँ आपको डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर देना है, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देना है, और जो बच जाती हैं उन्हें यहाँ पर आपको सॉल्व करके लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन 13 आप देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट, हमारे पास हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट x इज इक्वल टू रूट पाई, इस पर इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्वाइट इजी, हम पहले यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर देंगे और फिर जो डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर x की वैल्यू रूट पाई हम पुट कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया साइन का होता है cos x स्क्वायर, आगे हम किसका करेंगे x स्क्वायर का कर देंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x cos x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू x इज इक्वल टू रूट पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू रूट पाई, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा cos रूट पाई का स्क्वायर यानी पाई, और cos पाई होता है -1, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2 रूट पाई, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आप यहाँ बता देना कि रूट पाई का जो स्क्वायर है वो पाई होगा। यहाँ पे हमने x के प्लेस पर रूट पाई रखा और रूट पाई हमारा पाई बन गया, cos पाई होता है माइनस का 1, सो दिस इज माइनस का 2 रूट पाई। क्वाइट सिंपल, डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन के बाद आपको वहाँ पर x की वैल्यू रख देनी है। इसके बाद क्वेश्चन 14 हमसे क्या कह रहा है, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर, इसका क्यूब इज इक्वल टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट है उनमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव है 2, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री क्या होती है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, तो यहाँ पावर 1 है, सो डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 2। आई रिपीट माई वर्ड्स, ऑर्डर होता है उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 2, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है दैट इज 1। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद क्वेश्चन 15 को ज़रा देखिए, द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट ए एंड द इनिशियल पॉइंट बी, हमारे पास एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट तो है बी, इनिशियल पॉइंट है बी, यानी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट, एंड टर्मिनल पॉइंट है ए, टर्मिनल पॉइंट इज 2 - 3 5, और वो कह रहा है कि इस वेक्टर को आप बता दीजिए। तो कंसेप्ट हम मेमोराइज करें, तो मान लीजिए हमारे पास x1 y1 z1, इसको नाम दे दो हम c, इसको दे दो d, x2 y2 z2, और हम cd वेक्टर निकाल रहे हैं तो वो होता है x2 - x1
आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। केवल डिफरेंस करते जाना है और आई जे के उनके साथ आपको लगा देना है। तो यहां पर समझो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 आई कैप, माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 4 यानी ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का जे कैप, 5 माइनस 7 इज माइनस का 2 के कैप। तो ये हमारे पास वो बी ए वेक्टर यहाँ पे आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन 16 को आप देखिए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस इज, हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका नाम है ए बी सी और उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। वाई एक्सिस पर केवल वाई कोऑर्डिनेट के अलावा सारे जो पॉइंट्स हैं वो जीरो होंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है दैट मस्ट बी ऑफ टाइप 0 के 0 टाइप का होगा। अब किसी भी एक्सिस के हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आप समझो कोई भी जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, ये लाइन आपका अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो L होता है कॉस अल्फा इस लाइन के लिए, M होता है कॉस बीटा, N होता है कॉस गामा। अब ज़रा समझो, Y एक्सिस अल्फा है x एक्सिस के साथ एंगल, तो Y एक्सिस जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। सो दिस विल बी cos 90 एंड cos 90 इज 0। एंड जो y एक्सिस है बीटा, मतलब खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। सो cos 0 डिग्री दैट इज 1 एंड z एक्सिस के साथ बनाएगी 90 डिग्री यानी कि 0। आप समझो कोई भी जो पर्टिकुलर एक्सिस है वो अपने साथ तो 0 एंगल बनाएगी क्योंकि वो खुद के पैरेलल होती है, और बाकी दो के साथ वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये आ गए डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस 0 1 0। अब जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के m मल्टीपल होते हैं, यानी सभी को m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल गए, इसके डायरेक्शन रेशोज मिल गए। और इसके डायरेक्शन रेशोज हम निकाल सकते हैं, 0 इंटू माइनस ए इज माइनस का a, k माइनस बी एंड 0 माइनस सी। अगर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनके drs क्या होते हैं, हमारे पास drs होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये उसके drs होते हैं। तो 0 माइनस a इज माइनस a, k माइनस b इज k माइनस b एंड माइनस का c। अब दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज का प्रोडक्ट आपका क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर 0 इंटू माइनस a प्लस m इंटू के माइनस बी प्लस 0 इंटू माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ बचा m इंटू के माइनस बी इज 0। तो यहाँ से आप देखो तो k की वैल्यू आ गई b, k की वैल्यू b आ गई, यानी ये जो पॉइंट है वो हमारे पास आ गया 0 b 0, 0 b 0 आ गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 0 माइनस a का स्क्वायर, इसका नाम दे देना कुछ PR। तो PR डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस a का स्क्वायर, b माइनस b का स्क्वायर प्लस 0 माइनस c का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या होगी, इस P की R से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पर होगी। तो ये कंसेप्ट हमें फॉलो अप करना है, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं और दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि हमारे पास हों तो उनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए क्या कह रहा है हमसे, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं
और इनका फिजिबल रीजन हमें बताना है। तो आप ज़रा समझें कि यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है हमारे पास। कॉन्स्ट्रेंट्स आर वो हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वलिटी का। तो यहाँ पर आप देखिए x y, x को 0 रखेंगे y 4, y को 0 रखेंगे x 4। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास x डैश y y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4। x 0,4 होगा यहाँ पर और 4,0 होगा यहाँ पर, यानी इनसे पास हो जाएगा। और इसको चेक करें कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। तो आप इसे चेक कर लेना कि यहाँ पर ये इस तरीके से होगा कि x ओरिजिन इस तरफ है, ओरिजिन को पुट करेंगे 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी 0 इज़ ग्रेटर देन 4। हमने ओरिजिन को इसके अंदर पुट करके देखा तो एक गलत कंडीशन आ रही है, मतलब ओरिजिन इसको कंटेन नहीं करता। इसका फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओरिजिन से दूर। आपका ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लाइन होती है y एक्सिस। ये है आपकी x इज इक्वल टू 0 लाइन, ये है आपकी y इज इक्वल टू 0 लाइन। इसको चेक करें तो इसके राइट साइड में एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 4,2, x को 4 लेंगे, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी इसका फिजिबल रीजन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा इसका फिजिबल रीजन, और इसका ऊपर की तरफ होगा। तो आप देखो तो कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, दिस इज़ द कॉमन पोर्शन जो यहाँ पे बन रहा है फिजिबल रीजन। तो आप देखें तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, 1 और 2, यानी 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, 2 कॉर्नर पॉइंट्स। आप चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज सी, 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन 18 को ज़रा आप देखें क्या कह रहा है। इफ़ A एंड B आर 2 नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस, A और B 2 नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिस हैं सेम ऑर्डर की, सच दैट, और हमें जो कंडीशन है वो यहां पर दे रखी है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब होगा। आप समझो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी जो a b है वो ज़रूरी नहीं है कि b a के इक्वल हो। जैसे हम नंबर्स के केस में करते थे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ऐसा इसलिए लिख लेते थे क्योंकि जो ab और ba हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों ऐड होकर के 2ab हमारे पास आ जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो वो होगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। तो a इंटू a प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू a प्लस b इंटू बी। अब क्योंकि a b और b a प्रोडक्ट तो पॉसिबल है क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर की हैं, तो यहां पे ये तो बन गया a स्क्वायर, ये है a b और ये है b a प्लस b स्क्वायर। जब वो कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाना चाहिए, यानी ये टर्म आपकी नल मैट्रिक्स बन जाए। और ये नल मैट्रिक्स कब बनेगी, जब आपका a b जो है वो माइनस ऑफ बी ए के इक्वल है। तो यहाँ पर ये बन जाएंगी दोनों ऐड होके नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स में आप जो मैट्रिक्स ऐड करेंगे आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी कंडीशन हम क्या निकाल पा रहे हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, जब आपका जो a b है वो माइनस ऑफ बी ए के इक्वल है।
आप समझ पाए कि हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो ए बी और बी ए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके इक्वल हों। क्वेश्चन 19 है असर्शन रीजन का क्वेश्चन फॉर मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स के लिए जो थीटा है वो 0 से 2 पाई है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 2,4 के अंदर बिलोंग करता है। तो हम चेक कर लेंगे, हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आएगा 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस कॉस थीटा और ये माइनस फॉर्मूले वाले माइनस से प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1 बन जाएगा। ये तो 0 बन गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये ए जो है वो हमारे पास ये आ रहा है। हम ये जानते हैं कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ पे लाई करती है, वो आपकी लाई करती है -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू मिलती है, चाहे इसकी डोमेन आप कुछ भी रखें रियल नंबर्स डोमेन पर। अब जब आप कॉस को -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी ये आ गया 4, तो वैल्यू मिल रही है 4, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 4। जब 1 रखोगे तो भी वैल्यू मिलेगी 4 और 0 रखोगे तो वैल्यू मिलेगी 2। 0 रखेंगे यहाँ पर तो कॉस की जो वैल्यू है 0 रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2। अब इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप लें, जैसे मान लो 0.5 ले रहे हैं हम, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1.25 और ये हो जाएगा 2.50 यानी 2.50 यानी 2 और 4 के बीच में वैल्यू आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि जब आपका थीटा 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई में ये सारी वैल्यूज कवर करता है -1 से 1 के बीच की, तो 0 से 2 पाई आप इसे लोगे तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आपका कहाँ बिलोंग करेगा, 2 से 4 में फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। आप देखो 0 लोगे ना तो cos 0 होता है 1 और 2 पाई पर ये होता है आपका पाई प्लस पाई, cos पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई, cos पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई पर नो चेंज cos पाई यानी 1 ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 से 1 के बीच में, तो वही है आपका ये पूरा वैल्यू जो है वो 2 से 4 के बीच में आएगा, चाहे आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें। और रीज़न क्या दे रखा है कि जो cos थीटा है वो -1 से 1 के बीच में होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0,2 पाई, यानी कि आप बोलेंगे A इज ट्रू यानी असर्शन इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, R is the correct explanation of A। जो R है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि R के अंदर वही पॉइंट दे रखे हैं जिनसे हमने इसकी वैल्यू को डिफाइन किया है। क्वेश्चन 20 देखिए, असर्शन क्या है, ए लाइन इन स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू x, y एंड z एक्सिस साइमल्टेनियसली। कि क्या है कि एक लाइन कोई भी हम ऐसी ड्रा नहीं कर सकते जो तीनों x, y एंड z एक्सिस तीनों के साथ परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जो x एक्सिस है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, y एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है और z एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब एक कॉमन एग्जांपल से आप समझिए कि मान लो जैसे हम कह रहे हैं कि ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर, x एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने ये एक लाइन बना दी और ये है y एक्सिस। अब मान लो
कि y एक्सिस पर परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बनाता हूं, दिस इज ये परपेंडिकुलर। अब y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है, इस रेड पेन को देखें तो ये इस x एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यानी कि ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है और अगर इस पर परपेंडिकुलर डालोगे फिर से कोई और लाइन, तो क्या है, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि आप अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाओगे, x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाओगे तो वो y एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी फिर ऐसी तो लाइन बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा जो तीनों के परपेंडिकुलर हो। ये तो बात सही है, इसकी असर्शन इज ट्रू। फॉर एनी लाइन मेकिंग अल्फा बीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। इनको हम कहते हैं L M N, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, DCs हम इन्हें कहते हैं। अब आप समझिए, इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। क्या है, ये कह रहा ना परपेंडिकुलर लाइन बना दो, डायरेक्शन कोसाइंस का जो प्रोडक्ट स्क्वायर का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। मान लो हमने कोई ऐसी लाइन बना दी, लेट अस अज्यूम दैट कि वो सभी के परपेंडिकुलर है। अल्फा होता है लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल, बीटा होता है y एक्सिस के साथ एंगल और गामा होता है z एक्सिस के साथ एंगल। अब हम ऐसी लाइन मान रहे हैं कि आपका जो तीनों के परपेंडिकुलर है, अब वो तीनों के परपेंडिकुलर है तो अल्फा बीटा और गामा तीनों ही 90 हो जाएंगे। अल्फा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री हो गए। यानी cos 90 का स्क्वायर प्लस cos 90 का स्क्वायर प्लस cos 90 का स्क्वायर। cos 90 होता है 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज अवर RHS। जो वो है वो 1 के इक्वल नहीं है। यानी ये ऐसी लाइन हो ही नहीं सकती जो तीनों के साथ आपका परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस कंसेप्ट से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो क्या हो गया, A इज ट्रू, A इज ट्रू एंड R इज ट्रू, R भी ट्रू है एंड जो R है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है A को। R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, देन ऑप्शन A को आप इसके अंदर टिक करेंगे। सेक्शन B क्वेश्चन 21 का A पार्ट देखिए। चेक वेदर द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट। हमें चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। पहले तो ना फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। इस मॉड्यूलस फंक्शन का काम होता है फंक्शन को पॉजिटिव बनाना। अब आप समझो कि जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 यानी 1 2 3 है तो अंदर से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमें यहां पर जो मॉड्यूलस है वो x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर 0 भी होगा तो। और अगर x लेस देन 0 यानी कि जैसे -1 है तो -1 का मॉड्यूलस, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन बाहर ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा 1। अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने एक माइनस साइन बाहर ले लिया। तो यहां पे ये -x में ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर, यानी ये आ गया माइनस का x3। तो आपके पास, आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस जो है वो प्लस साइन में ब्रेक होगा, और जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो माइनस साइन में ब्रेक होगा। अब हम इसका LHD और RHD निकालेंगे। LHD लिमिट x टेंड्स टू, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब जो a है वो तो 0 है, 0 माइनस, और LHD के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x लेस देन 0 है, यानी कि माइनस का x³ है फंक्शन। फंक्शन क्या है, माइनस का x³ है। हमें चाहिए fa यानी कि f0 चाहिए, तो f0 हमारे पास 0 ही आ जाएगा, -0 अपॉन x माइनस 0।
तो यहाँ पे आ गया दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, दिस विल बी एक्स स्क्वायर। नाउ पुट कर देंगे x को 0 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 0 माइनस एच का स्क्वायर। जब h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो सारा कुछ 0 बन जाएगा। RHD निकालेंगे, RHD लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। RHD के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये। तो यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x क्यूब माइनस, और जो f0 है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x क्यूब बाई x को पुट कर देंगे 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। हम बोलेंगे LHD इज इक्वल टू RHD, सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, यानी ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। हमें ये चेक करना था कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जब हमने इसे चेक करा, LHD RHD निकाले, तो हमने ये देखा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा।